नमस्ते बच्चों। आप लोग को स्वागत है बाबू आपका अपना गुरु चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, क्लास 10वीं का 25 सितंबर को आप लोग को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। उसका इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 100% वही सब करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरे महत्वपूर्ण। बच्चों याद रखना, सामाजिक विज्ञान देख सकते हो अनिवार्य जो विषय है सोशल साइंस का। कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में विषय कोड आपको 111 रहता है सोशल साइंस का। आइए तो इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को देखने से पहले यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से नए जुड़े तो तेरा व्हाट्सएप नंबर 62 051 ठीक है, 34 187। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं आप लोग ग्रुप में ऐड कर दूंगा सबके सब बच्चे को। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कैसे हैं, जरूर आप लोग का कुछ दिन के बाद मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ पुनः। बच्चों याद रखना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करेंगे। चलिए, खंड अ है। खंड अ में सेक्शंस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, जिसमें से आपको जो 40 प्रश्न का उत्तर करना है। आइए हम लोग देखते हैं सबके सब बच्चे पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, पढ़ा लिखा राज्य कौन सा। महाराष्ट्र, बिहार है, केरल है, उड़ीसा है। तो याद रखना केरल जो है सबसे पढ़ा लिखा होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और जरीन गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ये सदस्य द्वारा लिया जाता है। समूह जिसको हम लोग बोलते हैं, समूह वाला नाम तो लोग सुना होगा ना। प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। तो तृतीय क्षेत्र में शिक्षक आता है बच्चों। किसान जो है ये प्रथम में, ये फर्स्ट में आता है। ठीक है। चलिए उसका देखिए, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से किसको सबसे जो है कम लाभ प्राप्त होता है। तो कृषि क्षेत्र को सबसे जो है कम लाभ प्राप्त होता है। आंसर नंबर 4 का ए होगा। आइए फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस पर खर्च करना निवेश है। कारखाने की इमारत पर, मशीन पर, उपकरण इनमें सभी इनमें से आप लोग को सभी आंसर नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। निम्न में से किस कारण कारक से वैश्वीकरण को जो है सुगम नहीं बनाया गया है। व्यापार का जो है उदारीकरण। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या अगला 7 नंबर। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। बच्चों याद रखना ये जो है 1989 ईस्वी को। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये जो है प्रश्न संख्या जो है आपका यहाँ से जो है 18 नंबर प्रश्न से। विगत कुछ वर्षों में जो है बिहार में जो है किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। याद रखना कृषि क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आंसर में इसका आप लोग को ए हो जाएगा। बच्चों याद रखना नेक्स्ट प्रश्न से आपका स्क्रीन पे रहा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है। हमारे देश में किस मुद्रा को जो है वैधानिक पर मान्यता प्राप्त है। तो पत्र मुद्रा को जो है वैधानिक जो है मान्यता प्राप्त है। ऐसा नंबर इसका आप लोग को सी होगा। प्रश्न संख्या देखिए अगला। इंग्लैंड की मुद्रा क्या हुआ। इंग्लैंड की मुद्रा को हम लोग पाउंड बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। मुद्रा का प्राचीन रूप क्या है, वह वस्तु मुद्रा होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। बाबू आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। मानसीराम। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा। बच्चों बढ़ते हैं, जो है लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो याद रखना इसका आंसर जो है रंग जो है रेड कलर का होता है। आंसर नंबर बी होगा। 15 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है। हेमेटाइट एक लौह अयस्क होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। राजस्थान में बच्चों। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है बाबू मेरा, राजस्थान में। आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। क्योटो सम्मेलन किस देश में हुआ था, आयोजित हुआ था। ये जापान में हुआ था भाई साहब। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। ये तारापुर में है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सोपानी कृषि किससे प्रचलित है भाई, उत्तराखंड में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है। तो कृष्णा। यहाँ से आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। गुरु जी विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। देखिए हिरहंद बांध है बच्चों, याद रखना हिरन बांध गुरुजी उत्तर प्रदेश में है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 23 है। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। बच्चों लोहा को हम लोग उद्योग का जननी कहते हैं। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। प्रश्न संख्या 24 है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ओडिशा। आंसर नंबर बच्चों याद रखना गुरुजी सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। 25 नंबर है। ये गुंडवाना समूह प्रसिद्ध है बच्चों। तो गुंडवाना समूह जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग को यहाँ से ए आ रहा है। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्स। देखिए, लोनार झील क्या है? लोनार झील कहाँ है? वह महाराष्ट्र में है गुरुजी। आंसर नंबर 26 का ए हो जाएगा। देखिए, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है बच्चों। आंसर समय इसका आप लोग को ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रादुप पतन किस राज्य में है? ये ओडिशा में है। आंसर नंबर इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा भारत के जो पूर्वी तट पर है? आंसर नंबर प्रायद्वीपीय। आंसर नंबर आप लोग को भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है, निम्नलिखित में से नहीं आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो राष्ट्रीयकरण। आंसर नंबर यहाँ से ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? वो चना जो है ना गुरुजी, चना ये रबी फसल है। आंसर नंबर इसका आप लोग को ए होगा। कुहासा तटबंध किस नदी से संबंधित है? कोसी नदी। आंसर नंबर जो है कोसी बराज। आंसर नंबर बी। आइए, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा गया है? दामोदर जो है नदी को कहा गया भाई साहब। आंसर नंबर ए हो जाएगा। भोपाल गैस त्रिपाती किस प्रकार की जो है आपदा है? ये मानवीय जनित आपदा है। आंसर नंबर बी होगा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। आंसर नंबर आप लोग को सी होगा। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? अचानक आती है। आंसर नंबर 37 का ए होगा। बच्चों 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर है। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ये 39 नंबर प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? यह इटली का था बच्चों। आंसर नंबर 40 का ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 41 नंबर, 1917 की वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था बच्चों। आपको 40% बनाना था, मैंने आप लोगों को 40% बतला दिया। बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग को डाल दूंगा, डला हुआ है। यदि नहीं देखे हैं तो जाके सबके सब बच्चे देख लेना, और मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो भाई साहब, 62 051, ठीक है, 34 187। आप लोग मुझे मैसेज करना, मैं सब बच्चों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी हम लोग जो भी काम करेंगे इसी से करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।